अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को रमज़ान मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो आ गया वो महीना जो खुशियों वाला है, बरकतों वाला है और रहमतों वाला है। तो बस तैयार हो जाइए रमज़ान के लिए और अच्छे से इबादत करिए और अपने रोज़े को ख़ास बनाइए। तो खैर मैंने सोचा कि रमज़ान का चाँद चल के पापा के घर देख लेते हैं और यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा थे। और जब सब लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो कोई भी जब खुशी होती है ना, तो वो कई गुना बढ़ जाती है। और जब सब साथ मिल के सेलिब्रेट करते हैं ना, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो लास्ट ईयर पापा का आखिरी रमज़ान था और हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उनका आखिरी रोज़ा है। तो पापा हमारे हमेशा माशाल्लाह रोज़ा रहते थे, लेकिन लास्ट रमज़ान जब उनको कैंसर हुआ था ना, तो ज़िंदगी में पहली बार उनका रोज़ा छूटा था। बहुत दुखी थे बेचारे। तो जब हम लोग ऐसे इकट्ठा होकर चाँद देखते थे ना, तो सबसे पहले मेरी बहन को चाँद दिखता था और बहुत प्यारी वो भी थी। तो दोनों बड़े याद आए। और जब ऐसे ख़ास मौके होते हैं ना, तो जो चले जाते हैं उनकी याद तो आती है बेइंतहा, लेकिन जो वो अपने पीछे यादें अच्छी अच्छी छोड़ के जाते हैं ना, तो वो कभी भुलाई ही नहीं भूलती है। तो आज ऐज़ल की पहली रमज़ान थी और ऐज़ल भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और सारे बच्चे इकट्ठा थे। और जब ऐसा कोई मौका हो ना, तो सारे बच्चों को इकट्ठा करिए और उन्हें इस्लाम की अहमियत समझाइए। चाहे वो रमज़ान का चाँद हो या फिर ईद का चाँद हो, उन्हें बताइए कि कितना ख़ास है इस्लाम और कितना ख़ास है हमारी ज़िंदगी में रमज़ान। क्योंकि जब तक आप बच्चों को इस्लाम की अहमियत नहीं समझाएंगे ना, उन्हें नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ये जो दौर चल रहा है ना, वहाँ पे बहुत संभल के और बहुत कदम फूंक फूंक के चलने की ज़रूरत है। तो बच्चों को बचपन से ही बताइए कि हम मुस्लिम हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत दायरों से बंधी हुई है और हमें इस्लाम के रास्ते पे अपनी ज़िंदगी को लेके चलना है, ताकि हमारी दुनिया भी बने और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी कामयाब हो। तो इस्लाम के 5 बुनियाद हैं और उसमें से एक रमज़ान का रोज़ा भी है, जो कि हम तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है। और रोज़ा रखना हम सभी के ऊपर फ़र्ज़ है। और हर वो इंसान जो रोज़ा रखने की ताकत रखता है ना, तो वो रोज़ा ज़रूर रखे, क्योंकि रोज़ा किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन साथ ही ऐसे कई मौके हैं जहाँ पे अल्लाह ने लोगों को आसानियाँ और मोहलत भी अता की हैं। जैसे अगर मैं प्रेग्नेंट लेडी की बात करूँ, तो उनके लिए अगर मुश्किल हो रहा है ना, तो वो रोज़े को अपना जो है मौखर कर सकती हैं और जब वो फ्री हो जाए तो वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन अगर ऐसी हालत में आपको ऐसा लग रहा है कि आप रोज़ा रख लेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप रोज़ा ज़रूर रखें। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रोज़े छूट जाते हैं ना, तो बाद में उनको रखना भी मुश्किल होता है। तो अगर आपके लिए आसानी लगती है ना, तो आप रोज़ा रख लें, वही आपके लिए बेहतर होगा। और दूसरे वो लोग जो मरीज़ होते हैं, यानी कि बीमार होते हैं, तो अल्लाह ने उनके लिए भी रोज़ा माफ़ किया है, क्योंकि मरीज़ पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जब वो ठीक हो जाएं तो वो भी रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज बीमारियां हैं। जैसे अगर हम डायबिटीज़ की बात करें, तो इसमें भी कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि रोज़ा नहीं रख पाते, तो उन पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन वो अपने हर एक रोज़े के बदले में ना गरीबों को खाना खिला दें। एक दिन में एक बार उनको खाना खिला दें, या फिर उसके बदले वो पैसे भी दे सकते हैं। लेकिन आप अगर रोज़ा रख सकते हैं तो आप रोज़ा ज़रूर रखें। तो मेरे वालिद साहब भी डायबिटीज़ पेशेंट थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा रोज़ा रखते थे। हालांकि मेरे भाई लोग उन्हें मना करते थे। तो भाई लोग डॉक्टर हैं, तो वो यही कहते थे कि आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कभी भी रोज़ा रखने से कोई दिक्कत नहीं हुई थी। हालांकि वो गुस्सा भी हो जाते थे जब उन्हें मना किया जाता था कि आपको शुगर है, आप दिन भर भूखे रहेंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ये कहते कि नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सालों से रोज़ा रह रहे हैं। तो माशाल्लाह पूरा वो रोज़ा रखते थे। तो कोरोना में उनका एक रोज़ा छूट गया था, तब मैंने उन्हें बहुत दुखी देखा था। और उन्होंने पर्सनली मुझसे कहा कि बेटा ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई चीज़ आज चुरा ली है। इतना ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ थी अपने एक रोज़ा छोड़ने पे। तो उस वक्त भी भाई लोगों ने मना किया था कि कोरोना है, आप नहीं रह पाएंगे।
तो खैर लास्ट रमज़ान उनका पूरा रोज़ा छूटा था क्योंकि तब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उस वक्त भी बेचारे बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें समझाया जा रहा था कि आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह और फिर आप अपना रोज़ा पूरा कर लीजिएगा। तो खैर अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम दे, लेकिन जज्बा ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप बीमारी की हालत में हैं और अगर आपको लग रहा है ना कि आप रोज़ा रख सकते हैं, किसी भी कंडीशन में हो आप, और आपको यकीन है इस चीज़ का कि आप रोज़ा रख सकते हैं, तो रोज़ा रखिए, क्योंकि बाद में नहीं भरता है कोई भी। तो ऐसे अगर आप जो ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको मोहलत दी गई है। अगर आप चाहें तो रोज़ा रख लें, और अगर आप चाहें तो जब आपका सफ़र पूरा हो जाए तो उसके बाद अपना रोज़ा कंप्लीट कर लें। लेकिन यहाँ पर भी यही चीज़ लागू होती कि अगर आपको यकीन है कि आप रोज़ा रख लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप प्लीज़ अपना रोज़ा ज़रूर पूरा करिए। तो मुश्किल हालात में अल्लाह ने बंदों के साथ आसानियाँ रखी हैं, और पूरा इस्लाम आसान है, क्योंकि इस्लाम में बहुत आसानियाँ हैं, बस आपको इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। तो रोज़ा किसी भी हाल में ना छोड़ें। लेकिन अगर आपको वाकई कोई तकलीफ़ है और वाकई आपको लगता है कि आप रोज़ा रखेंगे तो आप बीमार और ज़्यादा हो जाएंगे या फिर आपकी मुश्किल और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो फिर आप उसके बदले में गरीबों को खाना खिलाइए। एक टाइम का खाना एक दिन में आप खिला सकते हैं। तो लेकिन वही खाना जो आप खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मुर्ग मुसल्लम उड़ा रहे हैं और गरीबों को आप जो है सिर्फ दाल रोटी दे रहे हैं। तो वही पसंद करिए गरीबों के लिए जो आप अपने लिए पसंद करते हैं। तो जब रमज़ान का महीना शुरू होता है ना, तो बहुत सारी कुर्बानियाँ रमज़ान हमसे मांगता है, क्योंकि हम 11 महीने तो अपनी मर्ज़ी से खाना खाते हैं, लेकिन ये जो एक महीना होता है ना, यहाँ पे हमें अल्लाह की मर्ज़ी से खाना खाना होता है। तो जब आप अल्लाह की मर्ज़ी से रोज़ा रखते हैं और भूखे प्यासे रहते हैं ना, तो अल्लाह को बहुत प्यार आता है आपको देख के, और अल्लाह फ़रिश्तों से कहता है कि देख ज़रा मेरे बंदों को कि उसके घर में खाने की सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो अगर चाहे ना तो छुप के खाना खा सकता है, अगर वो चाहे तो छुप के पानी पी सकता है, लेकिन वो नहीं पी रहा है मेरी मोहब्बत में। तो फिर अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि मेरे इन रोज़ेदार बंदों के लिए जन्नत लिख दो, तो आपके लिए जन्नत लिख दी जाती है। सिर्फ एक महीना रोज़ा रखने के बदले आपके नाम जन्नत हो जाएगी, अगर आप उसको पूरे खुलूस के साथ और पूरी ईमानदारी से रखेंगे तो। और साथ ही साथ जो आपके ऊपर सबसे बड़ा फ़र्ज़ है ना, उसको अदा करेंगे, यानी कि नमाज। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, खाली रोज़ा रख रहे हैं, तो आपने इस्लाम का सिर्फ एक बुनियाद पूरा किया है, क्योंकि नमाज सबसे पहले बुनियाद है। उसके बारे में तो आपसे पूछा जाएगा, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ रोज़ा रह रहे हैं, तो ठीक है, आपको रोज़ा रखने का सवाब मिलेगा, लेकिन जो असली हकदार होंगे ना जन्नत के ना, वो नमाजी और रोज़ेदार और जो इस्लाम के तमाम फ़राइज़ हैं उसको पूरा करते होंगे, वही जाएंगे जन्नत में। तो रोज़ा भी रखिए और नमाज भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि नमाज आपकी सारी मुश्किलात को दूर कर देती है और आपको तमाम बुराइयों से रोक देती है। अगर अभी तक आप नमाज़ नहीं पढ़ते थे ना, तो एक बार नमाज को शुरू करिए और पूरी पाबंदी के साथ पढ़िए, फिर आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आते हैं। क्योंकि बुराइयां तभी आपको चारों तरफ से घेरती हैं जब आप अल्लाह के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं। और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, तो सबसे बड़ी खिलाफत आपकी अल्लाह से यहीं पर शुरू हो जाती है, क्योंकि नमाज एक ऐसा फ़र्ज़ है ना जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। रोज़े में तो आपको मोहलत है कि आप रोज़ा बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको नमाज ना बीमारी की हालत में भी पढ़ने का हुक्म दिया गया है। अगर आप इतना बीमार हैं कि खड़े नहीं हो सकते तो बैठ के नमाज़ पढ़िए, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़िए, लेट के भी नहीं पढ़ सकते हैं ना तो इशारतन नमाज़ पढ़िए। तो आपको रमज़ान के पूरे रोज़े रखने हैं और सारी नमाज़ें भी आपको अदा करनी है, और साथ ही साथ उन तमाम कबीरा गुनाहों से अपने आप को रोकना है, बचाना है, जिनकी वजह से आपका रोज़ा ख़तरे में पड़ सकता है। जैसे अभी आप रोज़े की हालत में हैं और आपको लग रहा है कि टाइम नहीं कट रहा है, खाली बैठे हैं, खाली लेटे हैं, और आप फिर टीवी खोल के उसमें मूवी देख रहे हैं, उसमें सीरियल देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मुझे ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं है।
आप कितना भी भूखा प्यासा रह लें, अल्लाह को ऐसे रोज़े नहीं कबूल हैं। तो जब आप रोज़े से हों, वैसे भी आपको गाने से, मूवी से खुद को बचाना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हराम हैं। लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है जब मैं किसी का स्टेटस खोलती हूँ और वहाँ पे गाने लगे होते हैं, तो वहाँ पे ना जो बंदा बचना चाहता है वो भी गुनहगार हो जाता है, क्योंकि आप काम ही ऐसा करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है ना, तो वो ऐसा काम करिए जिससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे, यानी आपको भी फ़ायदा पहुँचे और जो बंदा उसको देखने आ रहा है ना, उसको भी फ़ायदा पहुँचे। तो कितनी सारी ऐसी इस्लामिक वीडियोज़ हैं जिसको आप अपने स्टेटस पे डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आप सवाब के मुस्तहिक होंगे और जितने लोग आएंगे ना वो भी मोटिवेट होंगे और वो भी ऐसी चीज़ें करेंगे और उनकी भी आखिरत बनेगी। तो अगर आपने कोई चैनल बना के रखा या फिर इस तरीके से व्हाट्सएप के स्टेटस पे आप गाने डालते हैं ना, तो प्लीज़ बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सब जो है गुनाह जारियाँ हैं जो कि आपके मरने के बाद भी बाकी रहेंगी। तो पता है, मुझे उस वक्त और भी ज़्यादा अफसोस होता है जब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है चैनल पे डांस करा रहे होते हैं और गाने चल रहे होते हैं उनके बैकग्राउंड पे। तो ये सारी चीज़ें ना बच्चों की तो भी समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होगा और अगर वो दीन के रास्ते पे गया ना और ये सारी चीज़ें वो देखेगा ना, तो कितना अफसोस उसे होगा आपके ऊपर कि मेरे माँ बाप कैसे थे, उन्होंने मुझे क्या सिखाया और कहाँ मुझे ले जा रहे थे। तो ये अपने बच्चों को आप गलत रास्ते की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? उन्हें इस्लाम सिखाइए ना, बचपन से उन्हें इस्लाम सिखाइए, क्योंकि दौर ऐसा चल रहा है ना और इतने ख़राब जो है माहौल है ना कि आप उनको अगर छोड़ देंगे यूं ही कि बाद में वो सीख लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, वो बाद में भी नहीं सीख पाएंगे। तो फ़िलहाल हम कबीरा गुनाह की बात कर रहे थे, तो उसमें एक झूठ भी है जो बहुत बड़ा गुनाह है। और आप जो है ना रोज़े की हालत में झूठ बोलिए और ना ही आम हालत में आप झूठ बोलिए, क्योंकि झूठ बोलने से बहुत सारे नुकसान हैं और उसमें आप जलील भी होते हैं और अल्लाह भी नाराज़ होता है, प्लस कबीरा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है जब तक कि आप सच्ची तौबा नहीं कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप रोज़े की हालत में चोरी कर रहे हैं ना, तो भी आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये भी कबीरा गुनाह में से, यानी कि चोरी भी कबीरा गुनाह है। और अल्लाह ने तो कुरान में ये हुक्म दिया है कि जो चोरी करे ना उसका हाथ काट दिया जाए। तो अपने आप को चोरी, झूठ, ज़िना, शिर्क और इस तरीके के जो तमाम कबीरा गुनाह है ना, उनसे बचाइए और अब तक जो आपने किया उसके लिए अल्लाह से सच्ची तौबा करिए, क्योंकि अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं और बहुत सारे नेक अमाल भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चोरी भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, शिर्क भी कर रहे हैं, ज़िना भी कर रहे हैं ना, तो ये नमाज, ये रोज़ा नहीं बचा पाएंगे आपको। उसके लिए आपको सच्ची तौबा करनी पड़ेगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तब जाके आप पाक साफ़ होंगे। और इसके अलावा रोज़े की हालत में अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं या फिर किसी की गीबत कर रहे हैं या चुगली कर रहे हैं ना, वो भी कबीरा गुनाह है, इससे भी आपका रोज़ा ख़तरे में पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे तमाम गुनाह हैं जो कबीरा गुनाह हैं और जिनको आप मामूली समझते हैं और आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और जिनकी वजह से आप इतनी सारी इबादत भी करते हैं, वो सारी ज़ाय हो जाती हैं। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसके कितनी बची है कुछ भी पता नहीं अभी जो है रोज़ा मिल रहा है और अगला रोज़ा मिले या ना मिले ये भी किसी को नहीं पता है। तो जो भी करना है अभी से करिए और जो हमारे सामने जा चुके हैं ना, यानी कि जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं ना, सबक सीखिए उनसे कि वो चले गए तो हमें भी जाना है, इसी दुनिया में नहीं रहना है और हाय दुनिया बस इसी में मगन रहना। लोग अपने काम धंधे की वजह से, अपने नौकरी, अपने बिजनेस की वजह से फ़राइज़ तक को छोड़ देते हैं। कोई ऐसा काम चुनिए ना जिसमें आपके जो है फ़राइज़ भी अदा होते रहें, क्योंकि बिना नमाज के, बिना रोज़े के वो दौलत किस काम की जिसमें अल्लाह ही नहीं शामिल है। आपकी वो खुशी जिसमें अल्लाह नहीं शामिल है वो किस काम की है। आपका वो पैसा जिसमें आपका रब नहीं शामिल है वो किस काम का है। और अभी तो हालात इतने बदतर हो रहे हैं ना कि जो लोग YouTube पे काम करते हैं ना, वो जब रमज़ान का महीना आता है ना तो उसमें चैलेंज करते हैं, फर्स्ट रमज़ान, सेकंड रमज़ान, थर्ड रमज़ान। क्या कर रहे हैं आप?
आप वीडियोस को बनाने के चक्कर में आपको जब इबादत करनी चाहिए उसमें आप वीडियोस बना के मशगूल रख रहे हैं खुद को। काम करिए, जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छे काम करिए, ऐसे काम करिए जिसमें लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये चैलेंज लेने की क्या ज़रूरत है? रमज़ान का महीना तो इबादत का महीना है ना, आप इसमें इबादत करिए। जब आपकी इबादत पूरी हो जाए तब आप अपना काम करिए, क्योंकि पहले नंबर पे आपको अपनी इबादत रखनी है। तो ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं लीजिए जिससे आपका दीन और ईमान खतरे में पड़ जाए। तो इबादत का महीना इबादत करिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो ज़रूर आप काम करिए, और लेकिन अपना ख्याल रख के करिए, अपने आप को इतना थकाइए नहीं। तो सबसे पहले तो आप सहरी में उठिए ना तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए और जो है इबादत करिए, अल्लाह को खुश करिए, क्योंकि रहमत का और बख्शिश का महीना है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप जो है कैमरा लेके सहरी की वीडियोस बनाने लगते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत परहेज़ करती हूँ, और इतना कम टाइम होता है सुबह में कि इबादत ही बहुत मुश्किल से हो पाती, उसमें ही टाइम कम पड़ जाते हैं, और इस तरीके से कैमरा लेके वीडियो बनाना मेरे बस की बात नहीं है। और रही बात अभी जो है रमज़ान में ब्लॉगिंग करने की, तो कोई गारंटी नहीं है, अगर मेरे पास ताकत रहेगी तो इंशाल्लाह वीडियोस बनेंगी। लेकिन अगर मेरी इबादत में कोई खलल आया या फिर मुझे कोई मुश्किल लगा तो हो सकता है कि वीडियोस ना भी बन पाएँ। तो क्योंकि स्टार्टिंग में आपको ताकत होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप रोज़ा रखते जाते हैं ना तो बॉडी थोड़ा सा वीक होने लगती है। तो अगर वीडियोस बन पाई तो ठीक है, लेकिन मुझे अपने आप को इतना उसमें खपाना नहीं है। तो लेकिन और बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनके लिए स्पेशली मुझे ये बोलना है कि आप ऐसे जो रोज़ वाला चैलेंज लेते हैं ना, इसको नहीं करिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितना टाइम इसमें लगता है और कितने टाइम खर्च होते हैं। आप फर्स्ट रोज़े से लेके 30 रोज़े तक लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं, आपकी इबादत कहाँ गई उसमें? आप मुश्किल से एक पारा पढ़ते होंगे। इतना अच्छा मौका मिलता है, पूरे 11 महीना आप गुनाह करते हैं, एक महीना आपको ऐसा मिलता है जहाँ पे आप अल्लाह को मना सकते हैं तौबा करके। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए ना, आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि आपको एक नहीं 2 पारे पढ़ने हैं, 3 पारे पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इबादत करनी है और सारे गुनाहों की आपको माफ़ी मांगनी है तहज्जुद के वक्त अल्लाह के सामने रो रो के। और आप इस रमज़ान खुद से वादा करिए कि आपको एक नेक बंदा बनना है, ऐसा बंदा बनना है जिसकी वजह से आपका तो फ़ायदा हो ही, लेकिन आपकी वजह से तमाम दुनिया वालों का भी फ़ायदा हो। तो अपनी घड़ी का अलार्म सेट करिए और इत्मीनान से उठ के नमाज़ पढ़िए, दुआ मांगिए, और उसके बाद सहरी करिए, कुरान की तिलावत करिए, और उसके बाद में अगर आपका दिल करता है तो सोइए, नहीं तो घर के काम करिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आम दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह 4 बजे उठती हूं, लेकिन अभी रमज़ान में मैंने 3 बजे का अलार्म लगा के रखा हुआ है, क्योंकि जो रूटीन पहले की थी उसे भी फॉलो करना है। यानी कि जो दुआएं मैं आम दिनों में पढ़ती हूँ उसको भी मुझे पढ़ना है, और साथ ही साथ ढेर सारी जो है इबादत भी करनी, यानी कि कुरान की तिलावत करनी है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो है मैं कुरान की तिलावत ज़ोहर की नमाज़ के पहले पहले पूरी करूं, यानी कि सुबह से मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूं, और इस तरीके से मैं लगातार नहीं पढ़ती हूं, बल्कि बीच बीच में मैं जब ब्रेक लेती हूं तो उसमें मेरा काम भी चलता रहता है और इस तरीके से इबादत भी चलती रहती है। और अभी जो है बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो उनको भी लेने और छोड़ने जाना रहता है, और साथ ही साथ मुझे गार्डन का भी काम देखना रहता है। तो इस तरीके से सब इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। लेकिन आज पहला दिन था तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं बनाऊं क्या, और इस तरीके से मैं काफ़ी देर किचन में खड़ी रही। एंड उसके बाद मैंने शरबत बनाना शुरू किया और धीरे धीरे एक एक काम होता गया, और मुझे सीरियसली नहीं पता था कि आज क्या बन पाएगा। और इस तरीके से जब आपका रूटीन चेंज होता है ना, तो फर्स्ट डे आपको कुछ नहीं समझ में आता है। तो खैर बस अल्लाह हम सब के रोज़े आसान करे, और जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि अल्लाह गुनाहों से बचाए और हम सब के रोज़े कबूल करे। और ये जो घड़ी आती है ना, जिस वक्त आप जो है लास्ट मोमेंट पे बैठते हैं, यहाँ पर अब दुआएं ज़रूर करिए, क्योंकि ये ऐसी घड़ी होती है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता है, यानी रोज़ेदार बंदों की दुआओं को अल्लाह कबूल करता है। तो जो भी आपको मांगना है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तो इस रमज़ान मांगिए, सबके लिए मांगिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।